शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। तब अभिमानी बनेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, तब ज्ञान की धारणा होगी। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। बाबा के बच्चे आत्म अभिमानी बनेंगे, देही अभिमानी वाले होंगे, उनको ही बाबा की याद रहेगी। और क्या बताया बाबा ने? आप मुरलियाँ कितनी पढ़ते हो ये कोई मायने नहीं रखता है। कितने भाई बहनों की क्लासें अटेंड करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आत्म अभिमानी स्थिति नहीं बनी, देह से न्यारा रहने की आदत नहीं बनी, देह से न्यारे होने का अभ्यास नहीं,
बुद्धि सात्विक नहीं बनी है, सोने के समान नहीं बनी है, तब तक ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया? बाबा बता रहे हैं, मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया, लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है। जिससे दुख सुख मीठे कड़वे का कोई अनुभव नहीं है। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, कच्ची है। बाबा कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूं। मैं ज्ञान का सागर हूं। वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूं। सत्य क्या समझ आया? मुझे समझ आती है? थोड़ी आती है। अच्छा, क्या समझ आया थोड़े थोड़े में? दीदी से पूछा कर बैठ, ठीक है? अच्छा, बाबा कह रहे थे आत्माएं तो सुख दुख कड़वा मीठा खट्टा सब कुछ अनुभव करती है, लेकिन बाबा तो इन सब से परे है। परे का मतलब हमारी भावनाएं सब बाबा के पास पहुंचती है। भोग तुमने मीठा बनाया, कड़वा बनाया, खट्टा बनाया, वो नहीं, भोग में भावना कितनी, हमारी श्रद्धा कितनी। सुनाया था ना एक बार, एक माता ने पपीते का पेड़ लगाया, पहला पहला फल आया, ले गई थी ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे। सुना है ना? किसने सुना है? चार में नहीं सुना। ले गई थी और बाबा को कहा, बाबा मैं तो आपको भोग लगाऊंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची। पपीता काटा, बाबा को खिलाया और बाबा बड़े रस लेके खा रहे हैं। देखते रहे बहुत देर तक, लास्ट फाड़ी तक उसको मन में संकल्प आया, बाबा मुझे तो खिला ही नहीं रहे, खुद ही खा रहे। बाबा को कहती, बाबा मुझे भी तो एक फाड़ी खिलाओ।
बाबा कहते नहीं बच्ची ये मैं सारा खाऊंगा, तो मेरे लिए लेके आई हो ना, मैं खाऊंगा। कहती नहीं बाबा थोड़ा तो मुझे खिलाओ। अरे नहीं बच्ची तुम मेरे लिए लाई हो, मैं खाऊंगा। जिद पकड़ ली उसने, बाबा खिलाओ मुझे, खिलाओ खिलाओ। जब खिलाया तो पपीता इतना कड़वा, उसको तो यहाँ से यहाँ लाना भी मुश्किल हो गया। प्रैक्टिकल हाँ, कितना अंदर। तब से आप सबको पता है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में भोग लगाने से पहले खाना नहीं है, टेस्ट करो नमक कैसा है, सब्जी में स्वाद कैसा है, कड़वी है, खट्टी है, मीठी है, कैसी है, टेस्ट करके फिर बाबा को भोग लगाओ। क्योंकि जब खुद खाते हो तो फिर क्या करते हो, खुद खाते हो तो क्या करते हो, नमक की डिब्बी भी पास होगी, मिर्च भी पास होगी, फिर हरी मिर्च भी होगी, फिर लाल मिर्च भी होगी, फिर अचार भी होगा, फिर चटनी भी होगी। है ना, बाबा को भोग लगाया उस समय कच्चा पक्का खा लो। भोग किसको लगा रहे हो तुम? भावना तो पहुंचती है भगवान के पास, इसका मतलब ये नहीं कि उसको खट्टे का मीठे का कोई स्वाद नहीं है तो जो मर्जी खिला दो उसको। अपने यज्ञ के इतिहास में जो बाबा के राइट हैंड विश्वरतन दादा थे ना, वो थाली में जितना भोजन लेते थे, पता है मेरी डाइट कितनी है, 2 फुलके 4 फुलके चावल, जो भी थाली में जितना है, एक बार ही भोजन लेंगे, दोबारा नहीं। ये नहीं स्वाद बनाए तो एक और ले लो। उनसे पूछा क्या दादा ऐसा क्यों करते हो? कहते जब बाबा को भोग लगाया तुमने उस थाली में, भोग लगा के फिर खाया, तो बाद में जो लिया कि झूठे का भोग लगाओगे बाबा को, तो आधा भोजन तो तुमने भोग लगा के खाया, आधा भोजन बिना भोग के खाया। ऐसी ऐसी सूक्ष्म धारणाएं होती हैं। भगवान को भोग लगाना है तो बहुत श्रद्धा से, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से। एक महात्मा जी जो आजकल बहुत फेमस है, उनका मैं सुन रही थी, कहते जब खुद को भोजन खाना है तो 36 प्रकार के भोजन बनाए, और जब श्री जी को भोग लगाएंगे, श्री कृष्णा को भोग लगाएंगे, तो कच्चा माल उठा करके ले आएंगे या कुछ भी उठा कर रख देंगे भगवान के आगे। अभी देखना जन्माष्टमी आएगी ना, बहुत प्यार से झूला झुलाएंगे, लेकिन कच्चे अमरूद जो कोई नहीं खाता होगा ना, वो रख के जाएंगे। सड़ा हुआ केला होगा ना, वो रख देंगे उसके सामने। कहते जितनी श्रद्धा से ईश्वर को तुम याद करते हो, उतनी श्रद्धा से जब कुछ वस्तु अर्पण करते हो तो वो सोच के अर्पण कर किसको रहे हो तुम। खोटा सिक्का ढूंढ के लाएंगे घर में से, कहीं कहीं किसी कोने में पड़ा तो नहीं है, फटा हुआ नोट ढूंढ के लाएंगे, वही मंदिर गुरुद्वारे में चलेगा। हाथ भी नहीं लगता कई रुपयों को, वही डालेंगे। किसको देने जा रहे? तो रिलेट का मतलब उल्टा मत उठाना। हमारी भावनाएं, हमारे अंदर के श्रद्धा सब ईश्वर के पास पहुंचती है, ऊपर का नहीं पहुंचता है। उसको लाल हरा नीला पीला नोट नहीं दिखता है,
ये पक्की बात है। आप लाल दे रहे हो, हरा दे रहे हो, नीला दे रहे हो, उसको नहीं पहुंचता है। आप सिक्का दे रहे हो, ये भी नहीं पहुंचता है। भावना से क्या दे रहे हो, उसको ये भी नहीं दिखता तुम खोटा दे रहे हो। ना उसको खोटा दिखता है, ना उसको चांदी दिखती है, ना सोना दिखता है, उसको कुछ नहीं दिखता है। तुम जो कुछ भी दे रहे हो वो भावना कैसी है तुम्हारी। नेचुरल सी बात है, खोटा सिक्का दिया होगा तो भावना कैसी है, फटा नोट दिया होगा तो भावना कैसी है, सोना चांदी अर्पण किया होगा तो भावना कैसी है। तो ईश्वर के पास हमारी भावनाएं पहुंचती है, श्रद्धा पहुंचती है। गीत है, तकदीर जगाकर आई। बाबा के बच्चे बने, कौन सी हमने तपस्या की जो हमें ईश्वर का दर, घर और वर मिला है। दुनिया की करोड़ों मनुष्य आत्माएं में से करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों आत्माओं को अनदेखा कर भगवान ने हमको अपना बनाया। इतनी ऊंची तकदीर है हमारी। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्माओं ने कहा इस ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को ये शरीर मिलता है तब तो टॉकी बनती हूँ ना, आवाज में आती हूँ ना। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले पहले ये निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं। देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा। यहां ये बातें नहीं। तुम समझते हो हम तो आत्मा हैं, ये शरीर रूपी ऑर्गन्स है। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। कौन सुनाते हैं तुमको? कौन सुना रहा है तुमको? तुम किसी साधारण टीचर से पढ़ने आए हो क्या? बेहद का बाप तुमको पढ़ाते। जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता। वह बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है कि हम आत्मा इस शरीर के द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बने। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े और सब जगह मनुष्य मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वो भी गीता को याद कर कहेंगे, गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। समझते हैं भगवान ने साकार में ये गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं,
वेद तो मनुष्यों ने रचे, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था ना, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है ना। बच्चे साकार में हैं, साकारी रूप है। बाप तो है ही निराकार। बाबा कहते मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है। तुम छोटे बड़े होते हो, मुझे तो कहते ही है परम पिता। मनुष्य पहले बालक बन फिर बड़े हो, बाप के बनते। मनुष्य बच्चा बनता है, फिर बड़ा होता है, फिर अपने बच्चों का बाप बनता है, फिर बालक बनते। मैं तो हमेशा ही शिव बाबा बच्चा बनता है। शिव बाबा बच्चा बनता है, तुम बनाते हो अलग बात है, बनता तो नहीं है ना। शिव बाबा तो हमेशा ही पिता है। मैं बालक नहीं बनता। मेरा एक ही नाम है शिव। तुम्हारे 84 नाम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम 84 जन्म लेते हो। मैं परम पिता तो बिंदी रूप हूं ना। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बनाकर रखा। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं ना, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते। इतना लंबा मनुष्य तो कोई होता नहीं ना। आजकल तो प्रथा बन गई है, कोई भी मूर्ति बनानी है तो 10-10 फुट की, 12-12 फुट की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते। 50-50 फुट की भी कई जगह बनाते, 100-100 फुट की भी बनाते। बाबा कहते इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो इतनी बड़ी मूर्ति होती। ये मान देते हैं, समझते बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंचे थे ऊंच है ना, बड़े थे बड़ा। परम पिता परम आत्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं। मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है, तुमको समझना है हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते। मुझे तो हमेशा परम पिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। परम आत्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा को ही नॉलेज है ना। गाते भी हैं परम पिता परम आत्मा, वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान ही सुनाएंगे ना। पहले पहले आत्म अभिमानी होना चाहिए। देह अभिमानी नहीं बनना है। कितना रोज बाबा सुबह ही सुबह हमको माजून की टोली खिला देता। माजून की टोली समझा? माजून समझा? शक्तिशाली होने की टोली खिला देता है माजून। माजून की टोली खिला देता है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना, तो खास करके सर्दियों में
देसी घी की चाश बनाते, देसी घी की चाश ना कैसे बनती? घी लेकर उसमें बड़ी इलायची, लौंग ये सब डाल के उसका तड़का लगा के फिर उसमें थोड़ा पानी, थोड़ी चीनी डाल, उसको कहते हैं देसी घी की चाश। और रात को भिगे हुए बादाम, 5 बादाम उसमें डाल। ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो अपने हाथ से कई बच्चों को खिलाते थे। इसको कहते माजून की टोली, शक्तिशाली बनने वाली टोली। ब्रह्मा बाबा से तो खाने का अवसर नहीं मिला, परंतु दादियों से खाने का अवसर तो जरूर मिला। जाने खाया मनोहर दादी के हाथ से? अच्छा, तो बाबा कहते देह अभिमानी नहीं बनना, परंतु ड्रामा अनुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही। कितना देह का अहंकार, 5000 का सूट सिलवा है, शरीर तो तुम्हारा 500 से भी ढक सकता है। क्या क्या विचार है आप सब? 5000 का किसने? दिखाने के लिए। कंफर्ट जोन में आते हो आप, जैसे आजकल कहा है कि भी पैरों में तकलीफ है, उसके हिसाब से आप कोई शूज लेते हो, कोई चप्पल लेते हो, अलग बात। लेकिन अगर आपको पैर बिल्कुल ठीक है भगवान की दया मेहरबानी से, तो 250 रुपए की चप्पल से भी काम चल सकता है। 5000 की चाहिए? चाहिए? ये क्या है? बैठे यहाँ हो, ध्यान कहाँ पे? बैठे यहाँ हो, ध्यान कहाँ पे? $5000 का ड्रेस पहन के तुम बर्तन मांजो, झाड़ू पोछा लगाओ, क्या सेवा करो? बगीचे में पानी डालो, पौधों की सेवा करो। तो कंफर्ट जोन में जब हम आते हैं तो हमको क्या चाहिए? पतला सा सूट हो, हल्के से कपड़े हो और हवाई चप्पल हो, तभी कंफर्ट फील करते हैं। तो अकड़ने की निशानी तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार देह अभिमान में आ जाते। बाबा तो तुमको कितना देही अभिमानी बनाते। तुम सब बच्चे हो, ये भी बच्चा है। आत्मा परमपिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता। बेहद का बाप कहते तुम तो सब आत्माएं हो, इसलिए बाप के वर्षे पर सबको अधिकार है। बाबा आत्माओं से बात कर रहा है, ना कन्या से, ना भाई से, ना कुमार से, ना कुमारी से। तुम मुझ परम पिता परमात्मा के थे और हो, कहते हैं ना ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परम आत्मा। महिमा करते हैं ना, कौन करते? परमात्मा की महिमा कौन करते? परमात्मा। परमात्मा करते, आत्मा। वह लौकिक फादर तो शरीर का है, ये है आत्माओं का बाप।
आत्मा बुलाती है, वो परम पिता परम आत्मा अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा तो बाप से ही मिलता है ना। यहाँ तो बच्चों को, मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है। गुरु लोग एक की याद दिलाते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर किसको कहें? बाप घड़ी घड़ी कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, उठते बैठते मुझ बेहद के बाप को याद करो। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मैं आत्मा खा रही हूं बाबा की याद। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। मंजिल बड़ी लंबी है, भारी है। योग कोई मासी का घर नहीं। मनुष्यों ने तो बाप का नाम ही प्रयोग कर दिया। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा, इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने दी है ना। बाबा समझाते हैं, देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ। ये नाम तो सब बाद में रखे गए। तो ये समझना है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हम ये नॉलेज पढ़ रहे हैं। और कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहां समझे कि हम आत्मा। तुम जानते हो पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते। आत्मा खाद तो आत्मा में पड़ती है ना। मेरे में तो कभी कोई खाद पड़ती नहीं। किसमें? मैं तो एवर सच्चा सोना हूं। तुम्हारी आत्माएं इस समय आयरन एसिड बन गई। मम्मा भी कहेगी हमने शिव बाबा से जो सुना है वही तुमको सुनाते। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है। ये बड़ी गहरी समझने की बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, हम पढ़ते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना ही है, परंतु सुख भोगना। मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो सब नंबरवार ही आते हैं ना। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं। दुख से आधा कल्प के लिए शिव बाबा मुक्त कर देते। कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूं। फिर कोई कितने जन्म लेते हैं, फिर कोई कितने जन्म लेते हैं। जीवन मुक्त तो सब बनते हैं। सदगति दाता तो एक बाप ही है। जो भी धर्म स्थापक है सब पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बने। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूं, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है।
तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। स्वर्ग और नर्क तो यहाँ ही होता है ना। इस समय सब मनुष्य क्या कहते हैं? किसी को सामने से बोलो कलयुग चल रहा है तो क्या कहते हैं? कलयुग नहीं बहन जी, क्या कहते हैं? कलयुग नहीं, घोर कलयुग चल रहा है। किसी को सामने से बोलो नर्क चल रहा है, नर्क में हो, क्या बोलते हैं? नर्क में नहीं, रौरव नरक में पड़े। देखो दुनिया में जीवन जीने का तरीका ही बदल गया। जैसे जिंदगी ढो रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी ढो रहे हैं। रिश्ते निभा नहीं रहे हैं, रिश्ते निभा नहीं रहे हैं, रिश्ते ढो रहे हैं। मजबूरी है, मन नहीं है हमको उनको बुलाने का, मजबूरी है, क्या करें, बुलाना पड़ेगा। ये क्या है? ढोना ही हुआ। मन नहीं है बात करने का, करनी पड़ेगी। ये क्या है? कितना तरीका बदल गया है दुनिया में जीवन जीने का। बाबा कहते ये बड़ी गहरी समझने की बातें। वहां भी आकर इन सब दुखों से छुड़ाते हैं। कितना दुख है दुनिया में। गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी है, जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाएं। इसलिए ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई। द्वापर से ये शास्त्र बनाना शुरू कर देते। युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं, तो युग में कोई धर्म स्थापन करने नहीं आता। सतयुग और त्रेता में कोई नहीं आता। फिर एक दो के पीछे सब नंबरवार आते और अपने अपने धर्म को जानते। ये देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाए। फिर अपने को देवता कहला नहीं सकेंगे। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे। बाप ही श्रेष्ठ बनाते। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके चित्र भी हैं, परंतु समझते नहीं है कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। सदियों की आयु लंबी कर दी। अब आप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। अब खेल पूरा होता है, देखते नहीं हो। अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है ना। यहाँ तो देखो जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते। वास्तव में जगत अम्बा तो ये है ना। ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो तो शिक्षक भी हो तो फिर जगत गुरु भी हो। भाई मनुष्य अपने पर नाम बहुत रखाते, परंतु नहीं। कहाँ वो लक्ष्मी नारायण, कहाँ ये भिखारी अपने ऊपर टाइटल रख देते। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्हों को टाइटल फिर अपने पर दे देते। वास्तव में ऊंचे ते ऊंच मर्तबा तो एक का ही है ना।
सदगति दाता एक बाप है, राम कहो तो भी ठहरा तो निराकार परमपिता परमात्मा न। बाबा कहते हैं भारतवासियों को ना अपने राम का पता, ना अपने धर्म का पता। हमारी भारतीय संस्कृति में आता है, वाल्मीकि जी ने क्या किया था, मरा मरा का जाप किया तो भी राम बन गए। पूरी रामचरितमानस लिख डाली उन्होंने, है ना। तो धर्म ये नहीं कहता है कि तुम अछूत हो, धर्म ये नहीं कहता है कि तुम शेड्यूल हो, धर्म ये नहीं कहता है। धर्म कहता है धारणा, तुम्हारी धारणाएं कितनी श्रेष्ठ है। तो बाबा हमको जन्म के ब्राह्मण नहीं, हमको कर्म के ब्राह्मण बनाता है ना। हरिजन, जो हरि के बच्चे हैं, जो हरि के बच्चे हैं। इस संसार में हमने बनाए हैं, ये हमने संप्रदाय बांटे, हमने सब कुछ अलग अलग बंटवारा किया है। भगवान के घर से आत्मा जब आती है तो उसको ये नहीं पता, 5 तत्वों के शरीर में ही प्रवेश करती है, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी मठ का, किसी पंथ का, किसी का भी है। तो शिव बाबा आकर के सत्य धर्म की स्थापना करते। भारतवासियों को तो अपने धर्म का ही नहीं पता, कब और कब किसने स्थापन किया। कोई किस देवी को याद करते, कोई श्री कृष्ण को, कोई गुरु को, गुरु का फोटो भी लगा देते। बाबा कहते तुम्हारा चित्र से कोई काम नहीं। जिसका कोई चित्र नहीं वही तो विचित्र है। जिसका कोई एक विचित्र बाबा देखा, जिसका चित्र न्यारा। तुम्हारा चित्र से कोई काम नहीं, जिसका कोई चित्र नहीं वो विचित्र है। आत्मा विचित्र है, जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। आत्मा ही सुनती है, बाबा ने ये तन लौन पर लिया। कहते हैं प्रकृति के आधार बिगर में ज्ञान कैसे दूं, राजयोग कैसे सिखलाऊं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। उनको आना ही है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अब ऐसी कोई बात होती नहीं है। क्या दिखाते? अब ऐसी कोई बात होती नहीं, होती है कैसे नहीं होती। चारों तरफ दुनिया जल में ही होगी तभी तो श्री कृष्ण का जन्म होगा। इस पापी दुनिया में श्री कृष्ण कहाँ से आएगा। चारों तरफ त्राही 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 हो रही होगी, चारों तरफ पानी 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 होगा तभी तो दुनिया का विनाश होगा। विनाश होगा तो श्री कृष्ण आएगा। नई सृष्टि के प्रारंभ के लिए दुनिया की भीड़ नहीं चाहिए, और दुनिया तो प्रारंभ होगी। तो बाबा कहते अब ये थोड़ी है कि पानी में आया था वो और पीपल के पत्ते पर आया था। पीपल का पत्ता पत्तों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पीपल का पत्ता ऐसा होता है जो 24 आवर्स तक ऑक्सीजन देता है। 24 आवर्स, उसके लिए दिन और रात नहीं है। इसलिए उसको शुद्धता के प्रमाण में दिखाया कि ऐसी नई सृष्टि आएगी जो चारों तरफ शुद्धता होगी। नई सृष्टि
सृष्टि का प्रारंभ होगा तो श्री कृष्ण का जन्म होगा। बाबा कहते श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, विश्व का फर्स्ट प्रिंस है। वहां और कोई धर्म होता नहीं, अद्वैत राज्य। फिर द्वैत हो जाती, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन होते जाते। तो बच्चों को ये समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते। बाबा कहते मैं अशरीरी हूं, इस शरीर के द्वारा तुमको ज्ञान देता हूं। मैं हूं ज्ञान का सागर। ये सब बातें बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, ये भूल जाते। वो हमारा बाप क्रिएटर, हम उनकी रचना है, उसने क्रिएट किया है। कोई तो रचता होगा ना। बाबा ने समझाया है पुरुष हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले पहले स्त्री को एडॉप्ट करते, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते। बाबा भी कहते मैं इनके द्वारा क्रिएट करता हूँ। स्त्री तो जरूर चाहिए ना। बाबा को कहते ही हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो ये ब्रह्मा तुम्हारी माता हो गई ना। इनके द्वारा तुमको एडॉप्ट करते, तो तुमको इस तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे। तुम बाप के बच्चे बने हो ना इनके द्वारा। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, शास्त्रों में नहीं है। मुझे कहते ही है नॉलेजफुल, जाननहार। मनुष्य समझते परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर हैं। लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनूंगा? बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं चैतन्य हूं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। आत्मा भी चैतन्य है। शरीर असत है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा तो नहीं मरती। आत्मा ये नॉलेज ग्रहण करती है। बाबा समझाते हैं मैं परम पिता परम आत्मा निर्लेप हूं, अर्थात दुख सुख अथवा कड़वी मीठी खट्टी किसी भी बात का मेरे ऊपर असर नहीं होता। असर नहीं होता। सोचो, विचार करो, सोचो विचार करो। अगर असर होता तो शिवरात्रि पे भगवान जी को क्या चढ़ाते हैं? अख फूल पान धतूरा। तो वो तो पूरा दुनिया भर में क्या बोलते हैं, जीवन भर तक उठ ही ना पाओ। हाँ, वो तो नशे में ऊपर चढ़ जाए ऊपर। अगर उसके ऊपर असर होता तो हाँ? मैं इन सब लेप छेप से न्यारा हूं। खट्टा खिलाओ मीठा खिलाओ, सबसे न्यारा हूं। मैं ज्ञान का सागर। मनुष्य फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा कह देते, एक ने कहा बस उसके पीछे फॉलो करते रहते। बाबा कहते मैं निर्लेप हूं, मुझे कोई खट्टा और खारा नहीं लगता। ये इनकी आत्मा कहती है फलानी चीज खट्टी है। मेरे में सारी सृष्टि का ज्ञान है जो आत्माओं को पढ़ाता हूं। तुम हर एक को समझना है।
हम आत्मा परम पिता परमात्मा के द्वारा सुन रहे। क्या सुना? यहाँ तो बरोबर भगवान वाच निश्चय करना चाहिए ना, गॉड इज वन। पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। ये भारत है बर्थ प्लेस पतित पावन बाप का। ये बहुत ऊंच खंड है। यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। ये तुम जानते हो कि बाप फिर से देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगा रहे हैं। जो इस धर्म के होंगे ना, जो इस धर्म के होंगे ना, वही आकर वर्षा लेंगे। इसको सैपलिंग कहा जाता है ना। बाबा ने समझाया देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं। क्या कर रहे हैं? बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषार्थ के लिए विशेष पॉइंट। चित्र को भूल विचित्र बन। विचित्र बाबा को याद करना है। देह सहित देह के सभी धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देह सहित देह के सभी धर्मों को बाहर से नहीं दिखाओ, लोगों को जाके शोर नहीं मचाओ। धर्म मीन्स धारणा करके दिखाओ। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना। देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। इसलिए पावन जरूर बनना। समझ में आया? पावन क्यों बनना है? देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है तो पावन तो बनना पड़ेगा। दो रास्ते हैं। प्यार से मान जाओगे प्रभु की शरण में आके तो अच्छी बात है, नहीं तो मार से तो सारी दुनिया सुधर जाती। जब डंडे का जोर चलता है तब सबकी बुद्धि के कपाट खुल जाते। इसलिए धर्मराज के डंडों का इंतजार मत करो। बाबा की प्यार की शिक्षाएं धारण कर नई दुनिया की स्थापना के कार्य में तन से मन से धन से समय संकल्प से। ये भी मत बोलो, आजकल ये भी भाई बहन बहुत बोलने लगे हैं, बहन जी जितना होगा उतना ही करेंगे ना। ये भी भगवान के ऊपर तुम एहसान नहीं कर रहे हो। जितना होगा उतना ही करेंगे ना, कि भगवान को पता नहीं है तुम्हारे पास कितना है और कितना नहीं है। किसको बता रहे हो तुम?
इसको बता रहे हो, उसको सब पता है तुम्हारा काम क्या है और क्या नहीं, सब पता है। इसलिए उसको बार बार जलील मत करो, जितना होगा उतना ही करेंगे ना। मेरे 45 साल का अनुभव है। एक व्यक्ति 5,000 में घर का खर्चा चला सकता है, एक 50,000 में नहीं चला सकता। कारण 5 तत्वों का तेरा भी शरीर है, 5 तत्वों का उसका भी शरीर है। वो 5,000 में घर का खर्चा चला रहा है, 50,000 में भी नहीं चला पा रहा। कारण रोटी वो भी तो ही खाता है, रोटी तो ही तुम भी खाते हो। हाँ, और काम तुमसे ज्यादा वो करता है, तुम काम कम करते हो। कई बार जब मैं बैठ के एकांत में सोचती हूँ, बड़ी वंडरफुल सी बात है। अपने आप से भी बातें करती हूँ, केवल आपको नहीं सुनाती हूँ, मैं अपने आप से भी बातें करती हूँ। सारी उम्र मैंने काजू पिस्ता बादाम सब कुछ खाए इस शरीर को चलाने के लिए। जहाँ 5,000 का खर्चा था वहाँ मैंने 50,000 का खर्चा किया। और जब आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उसकी राख और उसकी राख, शमशान घाट को उसकी राख और उसकी राख दोनों को अगर उनकी गुणवत्ता देखी जाए तो राख में कोई अंतर होता है? कितनी वंडरफुल ये दुनिया की नीति है। उसकी हड्डियों में कोई अंतर होता है? 2.5 किलो का पैदा हुआ था, लास्ट में मरने के बाद भारी भरकम शरीर के बाद भी शरीर छोड़ता है तो कितनी वंडरफुल चीज है प्रकृति की, कितनी वंडरफुल चीज है। कई बार मैं बैठ के सोचती हूँ, कितना मोटा, कितना तगड़ा, कितना ऊंचा, कितना नाम, कितना मान, कितना शान, कितना सब कुछ, कितना काया, कितना पिया, लेकिन कितनी वंडरफुल बात है कि उस राख में कोई अंतर नहीं आया। सोने की तो नहीं बनी, सोने की तो नहीं बनी, वो हड्डियां उसकी हीरे की तो नहीं बनी। तो अपनी शान शौकत को थोड़ा कम कर, कम कर, अपने ऊपर खर्चा थोड़ा कम कर, कम करना। भगवान को तुम्हारा चाहिए नहीं, एहसान मत करो उसके ऊपर, जलील मत करो उसके ऊपर, बार बार उसको सुनाओ मत। श्रद्धा, स्नेह, प्यार, सुना अंदर लेके जाओ। बाबा क्या कह रहा है? देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है ये। कुछ बैठ के एकांत में सोचो, भविष्य के होमनार हम देवी देवता है जिससे सारी दुनिया ब्लेसिंग लेने आएगी। मंदिर बनेंगे हमारे, पुजारी आएंगे पूजने के लिए हमारे को। हम कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है तैयार हो रहे हैं। भगवान की ये फैक्ट्री है जिसमें मनुष्य से हम देवता बन रहे, प्रिंसेस बन रहे। इसलिए पावन जरूर बनना है, दैवी गुण धारण करने, वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा
बार बार अपने आप को पढ़ाओ, मेरा जीवन पहले से भिन्न है, मैं अलौकिक बन गया हूं, मैं पुरानी दुनिया का मेंबर और सदस्य नहीं हूं। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं, दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के ये वृत्ति रहे और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो, तब कहेंगे मर जीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन बन गई, ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। स्लोगन, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। कितना गहरा स्लोगन। फ्लू से क्या होता है, कहते हैं आज फ्लू चल रहा है, फ्लू माना बुखार चल रहा है, बीमारी आ रही है। बाबा कहते हैं अगर शुद्ध फीलिंग में रहेंगे, शुद्ध भावनाओं में, तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। आज का व्यक्ति इशारा, कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का है चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात ज्वालामुखी शक्तिशाली याद, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में पुराने हिसाब किताब सब भस्म हो जाएंगे। अगर बाबा की ऐसी योग अग्नि जलाए ना, एक का अभ्यास कर लो, एक का अभ्यास, एक का अभ्यास, अभ्यास कहा जाए, अभ्यास। लाल बत्ती से सफेद बत्ती का इंतजार नहीं करो, अभ्यास। एक अभ्यास कर लो, पापों का नाश, एक बल एक भरोसे से याद। तब बाबा कहते पुराने हिसाब किताब भस्म हो जाएं और अपने आप को डबल लाइट अनुभव करें। बाबा की याद में बैठे, उसके बाद एकदम लाइट लाइट खुशी का अनुभव हो, तब समझो तुम योग में से उठे हो, नहीं तो दुनिया का चक्कर काट के उठे हो। थकावट कब होती है? चक्कर काटने से होती है। उड़ने से थकावट होती है? अगर पंछी थक जाए तो उड़ेंगे कैसे? हल्के होते तभी उड़ते हैं। बाबा की याद माना डबल लाइट स्थिति का अनुभव। ओम शांति। विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है, एक विचित्र बाबा देखा जिसका चित्र न्यारा है। इन नैनों से दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है,
तो सबका प्यारा है, एक विचित्र बाबा देखा।